दूसरा सेल मैंने बताया था आपको गैल्वेनिक सेल, और तीसरा सेल मैंने आपको बताया था कंसंट्रेशन सेल। ये तीन टाइप के सेल बताए हमारे सिलेबस में। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसको हमने डिस्कस कर लिया, और एक गैल्वेनिक सेल जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारे सिलेबस में। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था बेटा, गैल्वेनिक सेल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम केमिकल एनर्जी से क्या बना सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना सकते हैं। केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने बताया था बेटा कि ये जो सेल है ना, इसको दो कंटेनर में, दो हाफ में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा? एक है जिसमें ऑक्सीडेशन होता है, उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। क्या बोलते हैं उसको हम? ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और जो सेकंड सेल है उसको हम बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल। रिडक्शन हाफ सेल। मेरी आवाज आ रही है सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल। अब इसमें ऑक्सीडेशन हाफ सेल कौन सा है, देखो ध्यान से देखेंगे बेटा। ऑक्सीडेशन हाफ सेल है इसमें ये वाला, ये जो सेल है ना, ये जो हाफ सेल है इसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। क्या कहते हैं इसको हम? ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और ये जो सेल है दूसरा वाला, इसे हम बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल। क्या कहते हैं? ये जो सेल है इसे बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल। अब जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है वहां पर क्या होता है? वहां पर ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है बेटा, ये जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है ना, यहाँ क्या होगा? यहाँ सिर्फ होगा ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन की आपने इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट पढ़ा है। तो इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट पे हम ऑक्सीडेशन को किस टाइप से डिफाइन करते हैं? अगर कोई भी मेटल या कोई भी एलिमेंट, अगर कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है, तो क्या करता है? अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है और क्या बना देता है? आयंस बना देता है। कैसा? केटायन बनाता है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस सेल में हमने ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, मतलब गैल्वेनिक सेल है, हमने किसका अरेंजमेंट किया है? जिंक कॉपर सेल लिया है। जिंक कॉपर सेल जिसका हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया। जिंक की रोड को हम डिप करते हैं किसमें बेटा? जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में। यहाँ पे ये सॉल्यूशन भर रखा है, और ये जो सॉल्यूशन है वो कौन सा है बेटा? जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। तो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है तो इसमें क्या क्या होंगे? ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये डिसोसिएट हो जाएगा किसमें? Zn+2 में और SO4 2 माइनस में। इसी टाइप से कॉपर सल्फेट भी अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है, ये किस में कन्वर्ट होगा? Cu+2 में एंड SO4 2 माइनस में। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पे क्या होगा? ये जो जिंक की जो रोड है ना, जिंक की रोड, यहाँ से जिंक के एटम्स सॉल्यूशन में आएंगे। जिंक के एटम्स कैसे आएंगे सॉल्यूशन में? जिंक का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। जिंक क्या करेगा? दो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, और किस में कन्वर्ट होगा? Zn+2 में कन्वर्ट। तो इस सॉल्यूशन में जिंक की कंसंट्रेशन क्या होगी? जिंक Zn+2 आयन की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होगी टाइम के साथ में। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और ये जो रोड है, ये रोड, ये जो एनोड की रोड है, इस एनोड की रोड पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? एक्सिस में हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन एक्सिस में। इलेक्ट्रॉन एक्सिस में होने की वजह से लेफ्ट हैंड साइड की जो रोड है, जिंक की रोड, ये किसकी तरह काम करेगी? ये एनोड का काम करेगी। किसका काम करेगी बेटा? एनोड का काम करेगी। और यहाँ पे इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, इस गैल्वेनिक सेल में, ये जो एनोड होता है उस पे चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज क्यों होता है? क्योंकि जो जिंक रोड है उस पे क्या है? इलेक्ट्रॉन की एक्सिस है। इलेक्ट्रॉन की एक्सिस की वजह से जो जिंक रोड है वो नेगेटिव होती है और एनोड बनाती है। एनोड कैसा होता है? नेगेटिव होता है। जो कैसा होता, कहाँ होता है बेटा? लेफ्ट में होता है। एनोड हमेशा लेफ्ट में रहेगा। और एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ये मैंने बातें आप लोगों को पहले बता दी।
ऑक्सीडेशन होता है। सिमिलरली अगर हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं, तो ये जो राइट हैंड साइड का जो सेल है, ये सेल, इसको हम रिडक्शन ऑफ सेल कहते हैं। और यहाँ क्या होता है, सिर्फ रिडक्शन होता है। बात समझ में आ रही सभी को? मेरी आवाज आ रही सभी बच्चों को? मेरी आवाज आ रही है क्या बच्चों? हेलो? यस सर। हाँ तो बेटा, ये दिख रहा है बेटा जो मैं लिख रहा हूँ, आप लोगों को दिखाई दे रहा है? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन, ध्यान देंगे। और इस जो सॉल्यूशन में जो कॉपर के आयंस है ना, कॉपर के आयंस ये क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके किस में रिड्यूस हो जा रहे हैं, कॉपर में रिड्यूस हो जा रहे हैं। इस सॉल्यूशन में जितने भी कॉपर के आयंस होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, इस कॉपर रोड से जाके स्टिक हो जाएंगे, चिपकने लग जाएंगे, इस सरफेस पे चिपकेंगे। इसकी सरफेस पे कॉपर के पार्टिकल्स चिपकने लग जाएंगे। इस सॉल्यूशन में Cu+2 का जो कंसेंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। क्यों हो जाएगा, कि जितने भी कॉपर+2 के आयंस हैं वो कहाँ जा रहे हैं, वो इस रोड की तरफ जा रहे हैं, इस रोड की तरफ मूव कर रहे हैं। जितने भी कॉपर+2 के आयंस हैं इस सॉल्यूशन में, सारे सारे इस रोड की तरफ मूव कर रहे हैं। इस रोड की तरफ मूव करेंगे तो इस सॉल्यूशन में कॉपर+2 आयन की क्या हो जाएगी, कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। एनोड से क्या सप्लाई होंगे, एनोड से इलेक्ट्रॉन की सप्लाई होगी। ये एक हमने एक कंडक्टिंग वायर लगा दिया है, यहाँ पे हमने वोल्ट मीटर भी लगाया है ना, वोल्टेज चेक करने के लिए हमने वोल्ट मीटर लगा दिया। क्योंकि ये क्या कर रहा है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। इलेक्ट्रॉन इस टाइप से मूव करेंगे, इस रोड पे आएंगे, मतलब इस रोड पे इलेक्ट्रॉन की एक्सिस होगी, तो क्या हो जाएगा, ये कॉपर+2 आयन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लेंगे इस रोड से। इस रोड से इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेंगे, ये कॉपर में रिड्यूस हो जाएंगे। तो राइट हैंड साइड पे चलेगा रिडक्शन, लेफ्ट हैंड साइड में क्या चलेगा बेटा, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे जब Zn+2 के आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो ये जो सॉल्यूशन है ना, इसमें सिर्फ Zn+2 के आयंस रहेंगे कुछ टाइम बाद में, और इस सॉल्यूशन में सल्फेट के आयंस रहेंगे कुछ टाइम बाद में, क्योंकि कॉपर+2 के आयन जितने भी थे वो इस रोड के ऊपर जाके चिपक जाते हैं। तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद में इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना बंद हो जाती है। अब अगर हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कैसी रहे, कंटिन्यू मिलती रहे हमें इलेक्ट्रिसिटी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान देंगे बेटा। तो कुछ टाइम बाद में क्या होता है, ये जो सॉल्यूशन है लेफ्ट हैंड साइड का जो सॉल्यूशन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे Zn आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो ये सॉल्यूशन पॉजिटिव हो जाएगा कुछ टाइम बाद में, और ये सॉल्यूशन हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि इसमें क्या रहेंगे, फिर सल्फेट के आयंस ही रहेंगे, कॉपर के जितने भी आयंस है वो इस रोड पे जाके चिपक गए। अब हमें क्या करना है, इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखना है। मतलब सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। न्यूट्रल का मतलब है जितने जिंक आयन होंगे लेफ्ट हैंड साइड में, जितने Zn के आयन होंगे लेफ्ट हैंड साइड में, उतने के उतने सल्फेट के आयंस होने चाहिए, तभी ये जाके ये जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। इस सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो जितने कॉपर के आयन है उतने उतने कैसे होने चाहिए, सल्फेट के आयन होने चाहिए, तब जाके ये एक दूसरे को क्या करेंगे, काउंटर बैलेंस करेंगे, दूसरे को न्यूट्रल करेंगे। अब कुछ टाइम बाद में इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होना बंद हो जाती है, तो इसको कंटिन्यू बनाए रखने के लिए इस सेल से कंटिन्यू इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं, इस सेल में एक हम सोल्ट ब्रिज लगा देते हैं। ये देखो, ये सोल्ट ब्रिज है बेटा, ध्यान से देखेंगे, ये सोल्ट ब्रिज है। अब ये जो सोल्ट ब्रिज है इसमें एक स्पेशल टाइप का सॉल्यूशन भर देते हैं। कौन सा सॉल्यूशन भरा है इसमें, इसमें सॉल्यूशन भरा है KCl का, KCl का सॉल्यूशन भरा है। अब क्या होगा, ध्यान से देखेंगे बेटा, अब ये जो KCl का सॉल्यूशन इसमें हमने फिल किया ना, ये KCl का सॉल्यूशन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बरकरार रखेगा। अब ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को कैसे बरकरार रखता है, ध्यान देंगे बेटा। तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ से Zn+2 के आयंस आते हैं इस सॉल्यूशन से, देखो इस रोड से जैसे ही इसके अंदर Zn+2 के आयन आते हैं और इसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, वैसे ही KCl से Cl नेगेटिव के आयंस
वापस इस सॉल्यूशन में आ जाते हैं, क्योंकि हमने क्या लगाया, एक सोल्ट ब्रिज लगाया। ठीक है, तो सोल्ट ब्रिज से Cl के आयन इस सॉल्यूशन में आ जाते हैं, तो वापस क्या हो जाती है, इस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहती है। अब इसमें हमने क्या देखा था, इसमें सिर्फ सल्फेट का आयन है, क्योंकि कॉपर के जितने भी आयन्स होते हैं वो यहाँ पे जाके इस सोर्स से जाके स्टिक हो जाते, चिपक जाते हैं। तो यहाँ से क्या आते हैं, पोटेशियम आयन आने लगते हैं इस ट्यूब से। ये जो हमने ट्यूब रखी है ना, यू ट्यूब की, ये यू शेप की जो ट्यूब है ना, यू शेप की ट्यूब, इसे हम बोलते हैं सोल्ट ब्रिज। सोल्ट ब्रिज, तो यहाँ से पोटेशियम के आयन आते हैं और साथ में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बरकरार रखते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहाँ कैसे होगा, देखो ध्यान से देखेंगे। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम जिंक रोड टू कॉपर रोड, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, ध्यान देंगे। अब हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के जस्ट ऑपोजिट होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कैसा होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो फ्रॉम कॉपर रोड टू जिंक रोड, जस्ट ऑपोजिट होता है, आप लोगों को पता है। इसलिए ये जो रोड है, ये वाली रोड, ये कैसी होती है, एनोड होती है। और ये जो रोड है, ये कैसी होती है, ये लेफ्ट हैंड साइड में होगी। ये कैसी होगी बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में। ये रोड कहाँ होगी, ये राइट हैंड साइड में होगी। तो राइट हैंड साइड में क्या होता है, रिडक्शन होता है, रिडक्शन होता है। अब ध्यान देंगे, इस सेल को याद करने की ट्रिक मैं बता देता हूँ। आपको याद रखना है दो वर्ड, सिर्फ दो वर्ड आपको याद रखना है। एक वर्ड आपको याद रखना है LOAN, और दूसरा वर्ड आपको याद रखना है रेड केट, लॉन एंड रेड केट। ये दो वर्ड आपको याद रखने हैं, तो आपको ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल आपको समझ में आ जाएगा। अब इसका मीनिंग क्या है, एल का मतलब है लेफ्ट, ओ का मतलब है ऑक्सीडेशन, ए का मतलब है एनोड, और एन का मतलब है नेगेटिव। मतलब गैल्वेनिक सेल में, गैल्वेनिक सेल में लेफ्ट पोर्शन पे ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन वाला जो पार्ट है वो एनोड बोलेंगे हम इसको, और जो एनोड होता है वो नेगेटिव होता है। ध्यान देंगे किसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल के अंदर ये पॉसिबल होता है, ये इसमें एग्जिस्ट करता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इसका जस्ट ऑपोजिट है बेटा, ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है, और रेड केट का मतलब है रिडक्शन, RED का मतलब है रिडक्शन। रिडक्शन कहाँ होगा, कैथोड पे होगा। और कैथोड कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। बात समझ में आ गई बच्चा, बात समझ में आ रही है। रिडक्शन होगा, और वो कहाँ होगा, राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में होगा रिडक्शन, और कैथोड होगा वो, और पॉजिटिव होगा। या आप सिर्फ एक ही लाइन याद रख लेते हो ना, लोन, तो इसका जस्ट ऑपोजिट कर दो, लेफ्ट का राइट। राइट वाले पोर्शन पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन का कर दिया हमने रिडक्शन, एनोड का हमने ऑपोजिट कर लिया कैथोड, नेगेटिव का हमने पॉजिटिव कर लिया ऑपोजिट। तो लेफ्ट पे ऑक्सीडेशन होगा, और वो एनोड होगा, और वो नेगेटिव टर्मिनल होगा, किसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। राइट हैंड साइड वाला जो पोर्शन है वहां पे रिडक्शन होगा, वो कैथोड होगा, और कैथोड पॉजिटिव होता है किसमें, गैल्वेनिक सेल में। ये बात समझ में आ गई। सोल्ट ब्रिज का काम क्या है, सोल्ट ब्रिज का काम है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बरकरार रखना, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बरकरार रखना, टू बैलेंस द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, सोल्ट ब्रिज का काम है। बात समझ में आ गई बच्चा।
अब है ना, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ तक होता है और करंट का फ्लो कहाँ से कहाँ तक होता है। अब अगर आप सभी बच्चों को समझ में आ गया तो जल्दी से आप चैट बॉक्स में लिख के मुझे बता देंगे। जल्दी से बता दो बच्चों अगर आप लोगों को समझ में आया है तो। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कौन सी रिएक्शन होगी, रिडॉक्स रिएक्शन होगी, ये भी आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब हम एक डिफरेंस देख लेते हैं बेटा, गैल्वेनिक सेल में और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या डिफरेंस है, ये हम देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये आपको समझ में आना जरूरी है। डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ध्यान देंगे, जो ये गैल्वेनिक सेल है ना, इसमें हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इसका जस्ट ऑपोजिट है, इसका जस्ट ऑपोजिट होगा। इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये फर्स्ट डिफरेंस हो गया, ठीक है। अब ये जो गैल्वेनिक सेल है ना, गैल्वेनिक सेल, इसमें जो रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होती है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन क्यों होती है, क्योंकि हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। हमने क्या किया, इसको सोर्स ऑफ एनर्जी दी है। तभी अगर कोई रिएक्शन अपने आप से नहीं होती है और एक्सटर्नल सोर्स हमें उसको उसको परफॉर्म करने के लिए लगाना होता है, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलते हैं। ये हमने पिछली वाली क्लासेस के अंदर पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो डिफरेंस है, इसमें जो डिफरेंस है बेटा, कि जो एनोड है, एनोड वो होता है नेगेटिव, और जो कैथोड है वो होता है पॉजिटिव। इसमें होगा एनोड नेगेटिव, नहीं होगा, इसमें पॉजिटिव होगा, और इसमें जो कैथोड होता है वो नेगेटिव होता है। ये डिफरेंस है, ठीक है। अब बात समझ में आ गई बेटा, बात समझ में आई ना आपको। हाँ, तो ये दो रिएक्शंस आप दो इसमें ये डिफरेंस ध्यान रखेंगे। अब हम पढ़ेंगे बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो आप समझ लेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए गैल्वेनिक सेल, ध्यान देंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल को कैसे रिप्रेजेंट करें। तो गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अगर हमने गैल्वेनिक सेल लिया है, किसके कॉम्बिनेशन से, जिंक और कॉपर के कॉम्बिनेशन से एक गैल्वेनिक सेल बनाया है। गैल्वेनिक सेल बनाया हमने, गैल्वेनिक सेल बनाया हमने किसके कॉम्बिनेशन से, जिंक और कॉपर के कॉम्बिनेशन से। तो उसको हम किस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान से देखेंगे बेटा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, समझने का प्रयास करेंगे और इसको नोटबुक में नोट करेंगे। जिंक 9, देन Zn+2, यहाँ पे हम लिखेंगे इसकी कंसंट्रेशन। यहाँ पे हमने सपोज कंसंट्रेशन लिख दी C1। बीच में हम ऐसे दो वर्टिकल लाइन बनाएंगे, यहाँ पे दो वर्टिकल लाइन बनाएंगे बीच में। फिर हम लिखेंगे कॉपर+2, देन सिंगल वर्टिकल लाइन, इसका कंसंट्रेशन लिख देंगे हम C2, और यहाँ पे हम लिख देंगे कॉपर। तो इस टाइप से हम इसको सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। ये है सेल नोटेशन। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, सेल नोटेशन। इसको बोलते हैं सेल नोटेशन। सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका, शॉर्ट में हम इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
अब ध्यान देंगे बेटा, ये इसको किस टाइप से लिखा है। जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट साइड से हम स्टार्ट करेंगे और राइट साइड की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में लेफ्ट हैंड साइड में हम जिंक की रोड लगाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में आपको पता होगा बेटा क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में तो होता है ऑक्सीडेशन, हमें पता है, और राइट हैंड साइड में होता है रिडक्शन। किसके केस में? गैल्वेनिक सेल के केस में। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो ऑक्सीडेशन है, तो ऑक्सीडेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा मेटल। अब ये मेटल किस में कन्वर्ट हुई है, तो एक बीच में वर्टिकल लाइन बनाएंगे, मेटल कन्वर्ट हुई है Zn+2 के अंदर, मतलब यहाँ पे इसका क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हुआ। अब ये किसके अंदर आ गया, सॉल्यूशन के अंदर आया, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हम फिल करेंगे उसमें आया, उसकी कंसंट्रेशन क्या है, सपोज इसकी कंसंट्रेशन हमने ले ली सपोज 0.1 मोलर, कितनी ले ली 0.1 मोलर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0.1 मोलर। अब जो सेल में सोल्ट ब्रिज होता है, तो सोल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करने का तरीका है दो पैरेलल लाइन, इस टाइप से आप बनाएंगे। अब आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन में क्या होता है, सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जो कॉपर के आयन है वो किस में कन्वर्ट होते हैं, वो कन्वर्ट होते हैं कॉपर में, ठीक है। कॉपर+2 का आयन किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, कॉपर में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इसको हमें रिप्रेजेंट करना है, कैसे करेंगे, ये कॉपर+2 के आयन्स किस में कन्वर्ट हो गए बेटा, कॉपर के अंदर कन्वर्ट हो गए, तो इस टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये जो कॉपर सल्फेट के अंदर जो कॉपर के आयन थे वो कॉपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का हमें कंसंट्रेशन भी मेंशन करना है। तो यहाँ पे सपोज हमने कंसंट्रेशन ले ली 0.1 मोलर, तो इस टाइप से आपको सेल को रिप्रेजेंट करना होता है, इसको बोलते हैं सेल नोटेशन। बात समझ में आ गई? अब आपको समझ में आ गया ना, ये वाला जो पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन कैसा होगा, एनोड का होगा, और एनोड का होगा लेफ्ट हैंड साइड में होगी, और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होगा। ये वाला जो पोर्शन है यहाँ, इसको हम क्या बोलेंगे, ये राइट हैंड साइड का पोर्शन है, राइट हैंड साइड के पोर्शन पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, और रिडक्शन होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड कहते हैं। किसके केस में बेटा, गैल्वेनिक सेल के केस में। अब आप ध्यान देंगे एक और बात, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। अब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो वो भी हमें पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कहाँ से कहाँ तक होगा, राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। की बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई तो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है उसको हम समझेंगे। दो बीच में लाइन हम बनाते हैं, देखो ये सेल के बीच में हमने ये दो लाइन बनाई, पैरेलल लाइन, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ये सोल्ट ब्रिज है, क्या ये सोल्ट ब्रिज, और ये पूरा क्या है, सेल नोटेशन है, इसको आपको ध्यान देना है, सेल नोटेशन, ठीक है बेटा। इंपॉर्टेंट बातें हैं ये सारी की सारी, आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। तभी तो हमें इलेक्ट्रोड, जब ये जो भी इलेक्ट्रोड हम लगाते हैं इसके अंदर सेल में, गैल्वेनिक सेल में, अगर इसमें कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो हमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी। आप लोगों को पता है फिजिक्स का सिंपल रूल है, जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस होता है दोनों रोड में तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो हम सीखेंगे अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको हम सीखेंगे, ये क्या चीज है, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है बेटा। तो इतना जो हमने बताया आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। इस मेटल की रोड पे सॉल्यूशन से मेटल के जो आयंस है Mn, जिसका चार्ज प्लस पॉजिटिव है, ये क्या करेंगे, इस रोड से स्ट्राइक करेंगे। एक कंडीशन ये हो सकती है कि इनमें किसी भी टाइप का कोई भी चेंजेस नहीं हो, ये Mn में ही रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमने
फर्स्ट कंडीशन हमने एज्यूम कर ली। हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझने के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप आप लोगों को बताया है। कंटेनर लिया है, इसमें हमने मेटल रोड डिप की है। ये जो येलो कलर की आपको दिख रही है, ये मेटल रोड है 1 2 और 3, ठीक है। और ये जो सॉल्यूशन है ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में क्या होगा, आयंस होंगे इसके। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, सेकंड कंडीशन ये हो सकती है बेटा कि ये जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में एम एन पॉजिटिव के जो चार्ज है वो क्या करेंगे, इस रोड से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। और वो मेटल इस मेटल के ऊपर क्या हो जाएगी, डिपॉजिट हो जाएगी। देखो ध्यान से, ये जो मेटल की रोड है, सपोज ये एक मेटल की रोड है, ये मेटल की रोड है, मेटल रोड है ये। अब क्या होगा सॉल्यूशन के अंदर, ये सॉल्यूशन के अंदर डिप है। इस सॉल्यूशन में अगर एम एन के आयंस हैं, वो अगर इससे स्ट्राइक करते हैं, वो इसे स्ट्राइक करते हैं और स्ट्राइक करने के बाद में अगर वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, वो एन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसको पास में एन इलेक्ट्रॉन की कमी है। एम एन पॉजिटिव चार्ज है तो इसके पास में एन इलेक्ट्रॉन की कमी है। और ये क्या करते हैं, इस रोड से अगर एन इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, ये रिड्यूस हो जाएंगे, किस फॉर्म में, एम के फॉर्म में रिड्यूस हो जाएंगे और ये मेटल के ऊपर क्या हो जाएंगे, स्ट्राइक, चिपक जाएंगे। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जो मेटल है, मेटल के जो एटम्स है वो इस सॉल्यूशन में आने लग जाए, किस फॉर्म में, एम एन पॉजिटिव के फॉर्म में इसके अंदर आने लग जाए और इलेक्ट्रॉन्स को इस रोड के ऊपर ही छोड़ के चले जाएं। मेटल क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे। जैसे ये सॉल्यूशन भरा है, ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ये एक मेटल है, ये मेटल है बेटा, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन भरा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कंडीशन इसमें क्या हो सकती है, कंडीशन इसमें ये हो सकती है कि यहाँ से मेटल के आयन रिमूव होंगे, यहाँ से जो मेटल के आयन है ना वो रिमूव होंगे और किस में आएंगे, सॉल्यूशन के अंदर आएंगे, किसके फॉर्म में आएंगे, एम एन पॉजिटिव के फॉर्म में आएंगे। अब जब मेटल एन पॉजिटिव के फॉर्म में आएंगे, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एन इलेक्ट्रॉन को इस रोड के ऊपर ही छोड़ देंगे। तीन कंडीशन हो सकती है। एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि कोई भी इफेक्ट नहीं हो, नो रिएक्शन, वो इसमें हो रही है। सेकंड में हमने क्या देखा, सेकंड में हमने देखा बेटा क्या हो रहा है इसमें, सेकंड में रिडक्शन हो रहा है। और जो ये थर्ड एक्सपेरिमेंट है इसमें हमने देखा ऑक्सीडेशन हो रहा है। किस टाइप से होता है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तीनों कंडीशन मैंने आप लोगों को समझा दी है। अब देखो सबसे पहली जो सिचुएशन है कि उसमें कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही है उसको छोड़ते हैं। सेकंड जो स्टेप है, जो सेकंड हमने एक्सपेरिमेंट में हमने इसको डिस्कस किया, हमने इसमें देखा कि Mn+2 के आयन है, वो क्या करते हैं, इस रोड के पास में आते हैं और इस रोड से इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं, इस रोड से इलेक्ट्रॉन को लेते हैं और क्या हो जाते हैं, Mn+2 का आयन मेटल के अंदर रिड्यूस हो जाते हैं और इस रोड के ऊपर आके चिपक जाते हैं। तो ये कैसे हुआ, देखो ये कब होगा, जब एम एन पॉजिटिव के आयंस रोड से क्या ले ले, एन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, एन इलेक्ट्रॉन्स को